Avika this side. Yeah, look here. Thank you so much. Thank you. हम पियानो बैठ जाए. आजा विक्रम को आ जाता फिर आता अरे पारुल माय डियर पारुल मैंने heard your name सुना किसी को एक और से बारेगा so much has to change yes I was selling White land, man. 435. He's 35. I'm hiding behind you. You never. I'm Hi. hiding behind her. सर आइए ना I beat you to the draw. चलो घूम जाओ. सर ये पोस्टर आइए सर कम इधर साथ साथ अविका अभी का कम इधर हीरोइन आ जाओ. अरे रुक ना सब मिलेगा ना हर जगह सेंटर में पोस्टर आना चाहिए. हाँ. पता चला यही काट दिया आप लोगों ने. तो इसीलिए आपको पोस्टर मिल रहा है 752. बराबर टाइमिंग पे चालू है आओ थोड़ा थोड़ा पीछे. आओ थोड़ा थोड़ा पीछे हुआ है पोस्टर पूरा ग्लेयर मार रहा पीछे. है वाह देख पापाराजी नहीं रहते थे कितना आराम से काम होता है सर लाइट में तो फ्लैश ही नहीं बना यार. सर वीडियो सब. लाइट है ना लाइट है. फ्लैश वाले मिस हो रहे हैं क्लोज बोलो अरे मैं बोलो. हो गया साला चलो चलो अभी क्या करना है अब इंडिया. people already up there. चलो एक बार तुम साइड हो जाओ. नहीं भाई चालू करो come. Grand old man. मेरे भाई में बैठा मोबाइल चिंता किया बट जो क्ले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कान तरसते हैं ये गुण सुनने के लिए. अरे भारती जी आई भारती ने है. मिस कर दिया. फिर तो उसको दोबारा दिखा भारती की दोबारा कौन देखना चाह रहा है वापस? भारती 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 लोग एक एक अकेली भारती बेचारी देखेगी और और है जैसे. हाँ कई लोग लेट हो चुके हैं. जागरण है. अच्छा तो उनको एक और बार. हाँ जी रेडी बट देन दे विल हैव अ कॉन्टेक्स्ट नो. कम बेबी. देखो Parul is directing the show. ओके We are not. सर थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए मैं थोड़ा सा आगे किससे मिनट बताया कि बाकी सब कब हाँ चलो रोल सकता साहब एक लंबे टाइम के बाद आप हॉरर हमें जिस तरह से आप बीच में खड़े हो जाइए ना पीछे वहाँ. हाँ नहीं तो लुक वहाँ जाती है ना. जो सवाल पूछता है उसको बीच में खड़ा होना पड़ता है. वो आप नहीं पॉसिबल नहीं है. आवाज वहाँ से आप आएगी. यहाँ बैठेंगे और हम वहाँ देखेंगे. थोड़ा काम करना पड़ेगा. इसको थोड़ी हाइट दे दो. थोड़ी हाइट दे दो उसको. नहीं वो ऐसे
बैठना चाह रहा नहीं नजर नहीं आएगा हाइट। हाँ तो डॉक्टर साहब लंबे टाइम के बाद हॉरर आप ला रहे हैं एंड काफी डरावना है, तो कुछ बताइए जरा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड ये 1920 के बारे में बताइए कि क्या देखने को मिलेगा हमें इस बार। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि लेफ्ट में ये नौजवान हीरोइन है जिसकी झलक आप देख चुके हैं, पहले छोटे पर्दे पर अब बड़े पर्दे पर। राइट पे ये नौजवान डायरेक्टर हैं जो आज की इस नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं, और वहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाला विक्रम भट्ट है। पूरा तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं 54 ईयर्स से इस पेशे में हूँ और ये 35 साल से है, तो मिल मिला के हम लोग 90 साल की जो मेमोरीज है और हमारे अनुभव को लेकर आए हैं, और इन बच्चों के हाथ में हमने अपनी जो सोच जो है सौंप दी है। और ये आज के दौर में आज की मौजूदा ऑडियंस की ज़रूरतों को महसूस कर कर उनके ईडियम में उनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड के बाद में एक सो कॉल्ड नॉन स्टार कास्ट टेंपोल फिल्म को यहाँ तक लाना, सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, वो सिर्फ हिंदी ज़बान में नहीं, तमिल में और तेलुगु में अपने आप में ये विक्रम की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए मैं अक्सर अकेले में इसकी बहुत पीठ थपथपाता हूँ। मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में आप लोग तो मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं, तो इसमें ये बनाकर आपके सामने ये पेश करना और फिर आपसे ये तालियां सुनना, इसमें इसको महसूस करके ही मेरा पेट भर गया बस। और बाकी फिल्म के बारे में और उसके मेकिंग के बारे में राइटली सवाल कृष्णा जी से पूछना चाहिए। एक्टिंग के बारे में जो है हमारी जो की प्रोटैगनिस्ट है इनसे पूछना चाहिए अविका जी से। और बाकी जो है ये एक टेक्निकल लीप इन्होंने जो लिया है कोविड के टाइम पर, बोलते हैं ना कि बहुत बुरे वक्त में ही बहुत कमाल का ख़जाना हासिल होता है। तो ये इस बच्चे की मैं तारीफ़ जितनी करूं कम है कि इसने कोविड के वक्त में हथियार नहीं फेंके, मगर बहुत एक साधना की है और एक नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा है, और फिर अपने आप को पूरी तरह रेलेवेंट बनाकर उसने ये आपको एक झलक दिखाई है, जिसको आप आज नहीं 23 तारीख को देखेंगे। उसके बाद में आपकी वर्डिक्ट सर आँखों पर। मगर हमारा सफ़र यहाँ तक बहुत ही एक एक्साइटिंग रहा, हाँ चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आसान नहीं है। ख़ास करके इस माहौल में जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, एक भय है माहौल में कि ऑडियंस आती नहीं है, और ऐसे दौर में एक फ़िल्म बनाना और फिर सिनेमा तक पहुँचाना, ये अपने आप में एक मेजर विक्ट्री है इस मीडियम के लिए। मगर सच बात तो ये है कि 1920 जो अपने आप में एक फ्रेंचाइज है, उसके एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टार है 1920, तो उसके सहारे के बगैर शायद यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। कृष्णा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिता जो है वो खौफ के फिल्मों के बादशाह माने जाते हैं, और उन्हीं के संकट में मुझे लगता है कि इस बादशाह की बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए ये राजकुमारी अब आ चुकी है। हाथी को लेकर कैसे इंटरेस्ट जागा, और इस फिल्म के बारे में आपने सोचा, कुछ इस बारे में बताइए। I think challenging. So I think because Dad is the king of horror, तो when Dad and Mahesh uncle said कि आपको बनानी चाहिए 1920, I was kind of scared कि वैसे भी I will be compared to Vikram Bhatt, and now I will be compared to Vikram Bhatt even more. But when we wrote the story, I felt I could make it. And I think when you see the product, it gives me, and when you all clapped, मुझे ऐसा लगा कि I kind of succeeded in making my father proud, which was really important to me. अब तक सिर्फ 10 मिनट देखे हमने। So I think कि in 10 minutes, if they felt that I could reach my dad's level, तो I hope कि on the 23rd of June everyone applauds me more than they applaud Dad in horror.
अभी का थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप जब आप अपने आप को लाइक इस तरह से इस लुक में भूतिया नजदीक आ बेटा। खूबसूरत आप अपने आप को दिखाई दे रही है, तब क्या आपका रिएक्शन? मैं कब थी भूतिया लगी? की बात कर रहा हूँ जब आप अपने खूबसूरत चेहरे को अगर आप चेहरे जब मेकअप makeup में जब देखती है मगर ये नहीं है भूतिया पिक्चर में यार, वो दूसरी लड़की है। इनको ऐसा लगा वो मेरा बचपन है। How scary it was for you because you know बहुत सारी चीजें सामने देखना, रातों की नींद हराम हुई है आपकी इन और सारी क्या 100% challenges आपने फेस किए थे वाइल शूटिंग एंड महेश सर के साथ पहली बार काम कर रहे हो हॉरर जॉनर के फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तो आपको अभी भी बालिका व दुखी आनंद थी वही देखने को आता है बट आप आके आप अपना एक अलग एक रूप दिखा रहे हो आपकी एक्टिंग एक दिखा रहे हो तो वो चैलेंजिंग कैसे था एंड हॉरर फिल्म करना इज ऑब्वियसली नॉट इजी क्योंकि आप उस दौर में रहते हैं तो ये सब प्रोसेस कैसे बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था। टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है और एक्साइटिंग सा हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में। और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना, मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज क्योंकि एक जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट इन सब के साथ काम करने का मौका, आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं। एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का। एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला। विक्रम सर आपसे मेरा सवाल है, जब भी हम बात होती है हॉरर की तो आपका जॉनर एकदम अलग हटके है, वो सीन्स आपको बिल्कुल क्लियर होते हैं कि किस सीन पे लोग झटका खाएंगे और डरेंगे। इतने सालों से आप सर कर रहे हैं, तो कोई ऐसे टिप्स थे जो आपने इनको दिया कि चलो आप बना रहे हो और क्योंकि सबको पता है कि अब ये बनाएंगे तो फिर आपसे जुड़े हुए कुछ टिप्स भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। पहला झटका तो मुझे ये मिला कि कृष्णा ने मुझे बोला कि आप सेट पे नहीं आएंगे, तो बड़ा झटका लगा मुझे। फिर मैं चोरी छुपे, क्योंकि नेक्स्ट स्टूडियो में मेरी शूटिंग चल रही थी, तो कभी कभी जाता था, तो ऐसा माहौल था एक बार कि शूटिंग चल रही है, लोग सजेशन भी देते हैं, ये सबकी सुनती है, बाप की नहीं सुनती। मैंने जब बोला कुछ, then why don't you direct it? मैंने बोला यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं मतलब कोई और सजेशन दे तो ठीक, मैं दूं तो नहीं। फिर भट्ट साहब ने बोला तू निकल जा यार वहाँ से। क्योंकि मैं तेरी शूटिंग पे आता था। नहीं फिर ये बात तो है। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से, मगर कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सारा जो शूट किया है वो, देखो कृष्णा की जो हॉरर की समझ है वो मेरे सेट पे रही है। हॉन्टेड 3D जो बन रही थी तब से मेरी असिस्टेंट रही है। पहली 1920 जब थी तब पहली बार वो एडिटिंग के लिए आई। मुझे याद है कि वो पहली 1920 में एक सीन था जब वो अदा शर्मा जो है वो बिल्ली खाती है, तो वो बिल्ली खाने का आवाज़ करना था, तो ये बड़ी एक्साइट होगी, पापा हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। तो वो तरबूज था, वाटरमेलन, उसको खाने का साउंड बना रहा था मैं। तो मुझे अभी भी याद है वहाँ स्टूल पे बैठे बैठे देख रही थी कि उसकी आंखों में साफ था उस दिन कि एक दिन ना मैं भी ऐसा करने वाली हूँ, और आज वो दिन आ गया है। तो एक 1920 से दूसरे 1920 तक का एक लंबा सफ़र है जो कृष्णा ने तय किया है, मैंने नहीं। और उसकी हॉरर की समझ मेरी हॉरर की समझ से काफ़ी अलग है। तो भले ही साल 1920 है लेकिन पिक्चर बड़ी अलग सी। विक्रम सर, महेश सर आपके लिए भी तो मेरी एज अ दर्शक एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इस जॉनर की। आई थिंक नॉर्मली ऑब्वियसली टू गेट द फैमिली ऑडियंस और फिर उससे एक UA सर्टिफिकेशन लाना, आई थिंक ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके कारण फिर वो इवनिंग शोज़ करते हैं और लोग रात को भूत की फिल्म देखना डरते हैं।
तो इस चीज़ पे कुछ कहेंगे कि मतलब वो बैलेंस लाना बहुत कितना मुश्किल रहता है? देखिए, एक तो कहानी के अनोखी बात यह है कि एक फैमिली ड्रामा में एक हॉरर का ईडियम जो है हमने पिरोया है, और ये अपने आप में एक मेजर डिपार्चर है, क्योंकि हम दोनों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी जब हमने राज बनाई थी 2000 की शुरुआत में। उसके बाद में इन्होंने राज 3 में भी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया था। तो वो कहीं पर लव स्टोरी जो है वो एक फंडामेंटल नैरेटिव आर्टरी थी। ये एक फैमिली के ड्रामा के बीच में हमने ये कहानी कही है। ऐसा लगता है जो लोग देखते हैं कि ये हमारे घरों की कहानी है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स हैं, माँ है, बाप है, मरहूम बाप है, सौतेला बाप है, बहन है, और उसके बीच में एक सौतेली आती है, मगर वो एक अलग मकसद से आती है, और उसकी जो एक नफ़रत है अपनी माँ को लेकर, वो एक कहानी की एक अनोखी शुरुआत है। तो अपने आप में एक फैमिली ड्रामा है इसके अंदर। वो जब लोग देखते हैं, अब तक हमने जितनी स्क्रीनिंग की है, तो लोग हॉरर का तो है, विक्रम इज़ अ किंग ऑफ दिस मीडियम, मगर जब लोग आते हैं यहाँ पर जो पैसा लगा के आए हैं, जो आके इमोशनल लोग की तारीफ करते हैं, तो लगता है कि हमसे भी कुछ एक तार छिड़ गया है, जिसके लिए यह बच्ची जिम्मेदार है, क्योंकि ये इमोशनल कंपोनेंट जो है ना, वो कहीं पर इसके दिल से हमने ड्रॉ किया है। क्योंकि ये जब पूरे हमारे राइटिंग रूम को सुपरवाइज करती थी, तो हम इसकी सेंसिबिलिटी को फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये कहना चाहूँगा बहुत जिम्मेदारी से, कि रिवर्स मेंटरिंग का दौर शुरू हो गया है। एक मेंटरिंग होती थी जहाँ बस बड़ा सिखाता था बच्चों को। आज हमें पूरी ह्यूमिलिटी के साथ में बच्चों से सीखना चाहिए। हमसे बच्चे आज की ज़बान में कुछ बातें बोल रहे हैं, अगर हमारे में वो ह्यूमिलिटी होगी, हम एक जहन होगा खुला हुआ, तो फिर जाके 1920 जैसी एक अनोखी फिल्म बनती है, जिसमें वक्त की अजीब की स्ट्रीम्स का मिश्रण है। जैसे मैंने कहा कि मैं 54 ईयर्स से हूँ इस पेशे में। 20 साल की उम्र में हमने प्रवेश किया था, ये 35 साल से है। अब ये बच्ची है, ये बच्ची है, इनकी एनर्जी जब आके जुड़ती है, तो जब रंग ऐसे मिलते हैं वक्त के, तो ये बनता है। तो ये ग्रुप अचीवमेंट है, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि व्हेन द वर्ड गेट्स अराउंड कि ये फैमिली ड्रामा, जैसे विदेश में आई थी एग्जॉर्सिस्ट और ओमेन, वो बेसिकली फैमिली ड्रामा से, वो उसमें घर में एक आतंक का माहौल था कि एक घर में आके जो है जब एक अजीब सी उलझन आ जाती है, तो घर को लगता है कि यार ये, और हमारे मुल्क में तो खास करके हर परिवार में ये भय बैठा हुआ है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो, किसी ने जादू टोना कर दिया तो ये बेसिक एलिमेंटल फियर है जिसको इस बच्ची ने हमारे राइटिंग रूम में हमारे दिलों से ड्रॉ किया है। बाकी ये बताएंगे, और मार्केटिंग के यूए और हाँ, यूए हाँ। तो यूए का मसला ये है कि हॉरर फिल्म को कभी यूए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग हॉरर फिल्म में यूए देखते हैं ना, बोलते चट डरावनी नहीं होगी, वरना तो ये मिलता है। तो हमारे लिए उल्टा मार्केटिंग है, यूए करना हमारे लिए बहुत ख़राब बात है। हम लोग तो अप्लाई ए के लिए करते हैं, और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं सर यूए नहीं है ना, तुम नहीं नहीं ए है, ओके सर वेरी गुड, क्योंकि लिमिटेड स्क्रीन्स मिलते हैं, वो भी ऐसा नहीं है, वो तो अमेरिका में ऐसा होता है। यहाँ पे तो जितने स्क्रीन हैं उतने मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे ये भी है ना कि आपके आगे पिक्चर कौन सी है, आपके बाद पिक्चर कौन सी है, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अब तो फॉरेन फिल्म्स का भी एक दबाव है कि हर महीने 2-3 बड़ी फॉरेन फिल्म्स भी आ जाती है, और रह कर वो हर लैंग्वेज में डब भी हो जाती है। तो पहले तो हमें
बड़ी हिंदी फिल्मों से बचना पड़ता था, अभी फॉरेन फिल्मों से भी बचना पड़ रहा है। लेकिन इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि हम भी पीछे नहीं हटे। हमने कहा कि फॉरेन फिल्म कर सकते हैं तो हम भी नहीं कर सकते, तो हम भी आपने जैसे वहाँ पढ़ा है तमिल में भी रिलीज़ करेंगे, तेलुगु में भी रिलीज़ करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। तो बाकी लोग करेंगे तो हम पीछे तो हटेंगे नहीं। तो ये है, यही सवाल था ले दे के। सर जैसे कि आपने कहा कि तमिल और तेलुगु वाली बात, तो मैं जानना चाहूँगी बिगिनिंग से ही ये डिसाइडेड था कि इसको तमिल तेलुगु में रिलीज करना, और क्या उसी को मद्देनजर रख के अविका को कास्ट किया गया है इस बार में? क्या मेरे को पता नहीं था कि अविका साउथ इंडियन फिल्म्स करती है जब उसने पिक्चर साइन की। मुझे लगा कि बालिका वधू के बाद इसने एक्टिंग बंद कर दी है और ये सच बात है। तो मैंने कहा अच्छा, वो तो बालिका वधू में आती थी। बोलता हाँ। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो जाके साउथ की क्वीन बन चुकी हैं, तेलुगु फिल्में करती हैं। तो खैर ये बात तो ज़रूर है कि अविका का फिल्म में होना अपने तमिल और तेलुगु में इट विल बी अ वेरी बिग प्लस फॉर अस। लेकिन मैं तो ये फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाह रहा था, लेकिन वो टेक्निक अभी तक हमने प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं की है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ होगी।